लेकिन सत्ता पक्ष तो चला गया, अब हिंदू अल्पसंख्यकों को टारगेट किया, सोच समझ सारी से। एक बात बता दे रहा हूँ, पूरे विश्व का इतिहास उठा के देख लो, जगह जगह के किस्से उठा के देख लो, क्या इजराइल, क्या पेरिस, क्या लंदन, क्या कोई सा भी देश, एक तरफ तो कभी ये यहूदी पाए जाते हैं, एक पक्ष हिंदू पाए जाते हैं, कभी क्रिश्चियन भी हो जाते हैं, कभी कोई हो जाते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष आतंक फैलाने वाला होता है, और वो केवल और केवल वही होता है जो मदरसे से किताब पढ़ के निकलता है और कहता है कि तेरे अलावा, तेरी कौम के अलावा हर एक कोई काफिर है। ये सबको काफिर समझ के मार रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे पास ईमान है, कलमा है, जहाद का जज्बा है, इसमें ये हिंदू में नहीं है। लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह हमारे अंदर जहाद का जज्बा है, हम जहाद के जज्बे से, ईमान के जज्बे से, हिंदू से इंशाअल्लाह अपने दुश्मन से लड़ेंगे। मैं मानता हूँ कि इस्लाम का प्रत्येक व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता, मैं मानता हूँ हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? जितने आतंकवादी पूरी दुनिया में पकड़े जाते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? इसका कोई जवाब दे। बांग्लादेशत 8% हिंदू আছে, তেনেকে অসমৰো বহুত জিলা আছে য'ত হিন্দুৰ সংখ্যা একেবাৰে কম। সেই জিলাসমূহত আজি আমাৰ মানুহখিনি অকণমান বাছি আছে এইটো কাৰণে যে এতিয়াও চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ভয় বা এটা আইনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভয় আছে। मेरे को किसी और देश के मुझे किसी और देश के पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। किस देश में क्या हो रहा है मैं अपने देश के बारे में जानना चाहता हूँ और इसको सही करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अदर कंट्री। ओके, आप बात करो उस पर, ठीक है। और बांग्लादेश से मेरा कुछ लेना नहीं है, आप हिंदू कुछ भी हो मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप हिंदू सेव करो। अरे आप जैसे सेकुलर हिंदू करने देंगे? इनके बाप वैसी ना, फिलिस्तीन, राफा है ना, गाजा, उनके लिए संसद में क्या कहेंगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद। इन मैं सकलोके आह्वान जनाइছোঁ যে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সত্ৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা নিষ্ঠাবান যুৱক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু বিপদৰ সময়টো যাতে জাতিটোৱে একতাৰ মাজত থাকিব পাৰে। मैं मानता हूँ कि इस्लाम का प्रत्येक व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता, मैं मानता हूँ हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? जितने आतंकवादी पूरी दुनिया में पकड़े जाते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? इसका कोई जवाब दे। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट करा जा रहा है, टारगेट करके मारा जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं यही साहब स्पष्ट पर प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। सबसे पहले भारत सरकार संज्ञान ले, क्योंकि मानवता की बात भारत ही केवल पूरे विश्व के अंदर कर रहा है। जो लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं वो इंसानियत की बात करके इंसानियत को तार तार कर रहे हैं। आज हम लोगों ने जिस स्थिति को बांग्लादेश के अंदर देखने का कार्य कर रहे हैं, आप बताइए, बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। 2 महीने का प्रोटेस्ट है ये, केवल 2 महीने के प्रोटेस्ट में आप बताइए कि उस देश की प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया। क्यों भागना पड़ गया? क्योंकि उस देश के कट्टरपंथियों ने उस देश की जनता के ऊपर बर्बरता करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री को जान से मारने तक का भी पूरा प्रयास कर दिया। मैं सकलोके आह्वान जनाइছোঁ যে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সত্ৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এটা নিষ্ঠাবান যুৱক হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু বিপদৰ সময়টো যাতে জাতিটোৱে একতাৰ মাজত থাকিব পাৰে। प्रोटेस्ट के नाम पर देश को अगवा कर लिया। प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टरपंथियों ने देश के अंदर अपने ही मुस्लिम राष्ट्रपति को भागने पर मजबूर कर दिया। आप बताइए, इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं। 57 मुस्लिम कंट्रियां होने के भी बाद शेख को, आप बोलिए हसीना शेख को मुस्लिम कंट्रियों में जगह नहीं मिली। कहाँ मिली? भारत के अंदर। उसी भारत के अंदर जिस भारत के लोगों को वहां मारा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। आप बताएं एक बात, क्या मोदी जी आपको नहीं दिख रहा है कि समय आ गया है शस्त्र खरीदने का? अरे हिंदुओं, अगर आज भी नहीं जागे तो घर के लिए सरिया मकान और ये घर बनाना, रोटी कपड़ा मकान छोड़ दो, क्योंकि रोटी कमाओगे ना तो छिन जाएगी, यही कट्टरपंथी छीनेंगे। कपड़े अगर तुम पहनोगे, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े भी यही उतारेंगे। मैं मानता हूँ
कि इस्लाम का प्रत्येक व्यक्ति आतंकवादी नहीं होता। मैं मानता हूं हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? जितने आतंकवादी पूरी दुनिया में पकड़े जाते हैं वो मुसलमान क्यों होते हैं? इसका कोई जवाब दे। मैं भी हिंदुओं को बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तुम सब अपनी आंखों से देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हो, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं कर रहे हो। ये तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे किराए पर, तुम्हारी मंडियों में, तुम्हारी गलियों में आते हैं ये लोग, सारे के सारे आतंकवादी स्लीपर सेल रोहिंग्या जो भारत के अंदर 4 से 5 करोड़ घुस चुके हैं। इनकी नजर तुम्हारी बच्चियों पे है, तुम्हारी माओ पे, तुम्हारी बहनों पे, तुम्हारी बेटियों पे है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज पे है, तुम्हारी दुकानों पे है, तुम्हारे धन दौलत पे है। ध्यान रखना, आज तो हम यहां पर आकर के खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, जो हमास के दल्ले दलाल थे, हमास के सपोर्टर थे, वो भाई साहब हमारे को कमेंट करके बोलेंगे ये पागल हैं, ये हिंसा भड़काते हैं। भाई साहब 4-4 साल की बच्चियों का घर के अंदर घुस रहे हैं, हथियार तलवार लेकर के, सुंदर बच्चियों को, सुंदर माँ बहन बेटियों के, हमारी हिंदुओं की केवल, और खींच खींच के ले जा रहे हैं। बच्चों को 4-4, 2-2 साल के बच्चों को फांसियां लगाई जा रही है, माओ को फांसियां लगाई जा रही है, नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये आने वाला, अगर तुम जातियों में बटे रहना, जैसे गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, वाल्मीकि, जाटव, अगर तुम इस तरीके से जातियों में बटे रहोगे तो बांग्लादेश तुम्हारा आने वाला फ्यूचर है। और डंके की चोट पे बोलते हैं, और मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर कोई आतंकवादी मेरे घर के दरवाजे पे आएगा तो मैं किसी पुलिस और किसी कानून के पास नहीं जाऊंगा, उन आतंकवादियों को स्वयं मारने की कोशिश करूंगा। क्या तुम इस चीज पर अमल करोगे? आज आपने 2-2 लाख के मोबाइल, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले रखे हुए, क्या तुमने अपने घर में लोहा सरिया रखा हुआ है अपनी बहन बेटी बचाने के लिए? क्या तुम कहने पे तुम 100 करोड़ हिंदुओं, वक्त आ गया है जागने का। आज जाग जाओगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को ये भारत दे जाओगे, नहीं तो अलग अलग टुकड़े में नजर आओगे।